नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ, जो लोग नशा करते हैं या नशा छोड़ना चाहते हैं, अगर मैं ये कहूँ या उनके परिवार से ये कहूँ कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा तरीका है ना? जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क, कोई फीस नहीं, ठीक है? और आपके लड़के का नशा छूट जाएगा और नशा ही नहीं छूटेगा, बल्कि वो रिकवर भी हो जाएगा। यानी उसकी सोच, दृष्टिकोण, नज़रिया, प्रतिक्रियाएँ, अखलाक, बातचीत करने का तरीका, चाल-चलन, मिलने-जुलने का तरीका, इसमें भी बदलाव आएगा। वो पूरी तरह से दूसरों की तरह, सामान्य लोगों की तरह दिखने लगेगा। लेकिन अपने आप में वो एडिक्ट रहेगा, अपने आप में वो एडिक्ट रहेगा, लेकिन उसके तौर तरीके एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाएँगे। वो मतलब नशा बंद कर देगा, ठीक है? ये तरीका ना तो किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहूँगा मैं कि फलाँ डॉक्टर है, फलाँ हकीम है, फलाँ वैद्य है, फलाँ बाबा है, ठीक है? ना ही कोई हॉस्पिटल के बारे में राय दूँगा कि सरकारी है, प्राइवेट है, ये है, वो है। ना ही कोई जादू, टोना, तांत्रिक, जड़ी-बूटी, कोई कुछ नहीं, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि किसी का नशा सिर्फ़ वहाँ जाने से, वहाँ जाकर डेढ़ घंटा बैठकर, सुनकर, जो वक्ता वहाँ शेयरिंग कर रहा होगा, उसका नशा धीरे-धीरे छूट जाएगा, बंद हो जाएगा, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं करोगे। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का एक कार्यक्रम है। नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का एक मुनाफा रहित संगठन या समाज है, जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए थे। ठीक है? ये जो संस्था है नारकोटिक्स एनोनिमस की, ये अक्खा वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है? आप कोई भी अगर वीडियोज़ देखते हो नशा छुड़ाने के बारे में, तो वो अंत में या बीच में नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में ज़रूर बोलेगा। और जिस नशा छोड़ने से रिलेटेड वीडियोज़ में नारकोटिक्स एनोनिमस में जाना या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाना या इससे जुड़ना, इसका सदस्य बनना जैसा कोई ज़िक्र नहीं है। ज़िक्र नहीं है, सिर्फ दवा खाओ, लेटो, आराम करो, डॉक्टर से मिलो, फीस जमा करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अगर सिर्फ ये चीज़ें हैं, उनके अपने बताए हुए तरीके हैं, तो वो वीडियो व्यर्थ है। उस वीडियो को सुनकर अमल में लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई नशा नहीं छूटेगा। नशा छुड़ाने की दोस्तों कोई दवाई नहीं बनी है, ठीक है? यहाँ से हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तलक भी अब अगर आप चले जाते हो, तो ऐसी कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवा नहीं है कि जिससे आप नशा छोड़ सको, ठीक है? दवाओं का काम होता है कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कर देती हैं, यानी जो आपकी बॉडी में नशीले पदार्थों का ज़हर है, वो उसको छान कर आपके शरीर से मूत्र के ज़रिए, टॉयलेट के ज़रिए बाहर निकाल देती हैं। जब आपकी बॉडी साफ़ हो जाती है नशीले पदार्थों के विष से, तो आपका खाने का मन करता है, पीने का मन करता है, दौड़ने का मन करता है, खेलने का मन करता है, हँसने का मन करता है ना? सब कुछ उमंग-तरंग, शादी करने का मन करता है, सेक्स करने का मन करता है, यहाँ जाने का मन करता है, वहाँ जाने का मन करता है ना? और लैटबाज़ी दिखाने का मन करता है। मतलब जो कुछ आप चाहते थे, जो नशे में आप नहीं कर पा रहे थे, जो ज़िंदगी आपने सोची थी, सारी भावनाएँ जो दब चुकी थीं, उन सब भावनाओं का करने का मन करता है। वो भावनाएँ उभरती हैं। द्वारा, हॉस्पिटल द्वारा, वैद्य हकीम द्वारा, साधु बाबा द्वारा आपका सिर्फ़ नशा जो है, मतलब ऐसा हो जाएगा आपका शरीर कि अगर आप नशा करोगे, ठीक है? मान लो आपका कोई इलाज चल रहा है, साधु बाबा का इलाज चल रहा है, बाबा अजमल खान का इलाज चल रहा है, डॉक्टर का इलाज चल रहा है। अगर आप डॉक्टरी इलाज पर बहुत परहेज़ी करते हो, नशा कर लेते हो, तो आप देखोगे आपकी हालत ख़राब हो गई, ठीक है? जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हो, वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जो लोग अभी ये इस एक्सपीरियंस तक नहीं पहुँचे हैं, वो ना करें। डॉक्टरी इलाज चल रहा है या कोई भी इलाज चल रहा है, उसके ऊपर अगर आप नशा कर लेते हो, तो आपकी हालत बहुत दुगनी तेज़ी से ऐसी ख़राब हो जाएगी कि आपको करार नहीं आएगा, हॉस्पिटलाइज़्ड भी हो सकते हो आप, ठीक है? ज़्यादा पैसा भी खर्च हो सकता है या जान भी जा सकती है आपकी। किसी भी नशा छोड़ने के इलाज के ऊपर अगर आप नशा करते हो, तो हालत ऐसी हो जाती है, ठीक है? तो डॉक्टरी इलाज के ऊपर अगर नशा करते हो, तो हालत ख़राब हो जाएगी या मर भी सकते हो, ठीक है? तो एक बार जब आप डॉक्टरी इलाज के ऊपर नशा करोगे और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप आईसीयू तक, हॉस्पिटल तक, स्ट्रेचर पर लेटकर वहाँ तक जाओगे, दर्द बर्दाश्त करोगे, तड़पोगे, इंजेक्शन लगेगा, ग्लूकोज़ लगेगा, दवाइयाँ दी जाएगी, मास्क लगेगा, पता नहीं क्या-क्या आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आप इतने दुखी हो जाओगे। उस सारी पीड़ा को जब आप सहोगे, सह के जब आप उस पीड़ा से निकलोगे निकलोगे, तो आप दोबारा से नशा इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको एक खौफ होगा कि मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी।
आप तो बच गए उस हालत ख़राब में, लेकिन बहुत सा मर जाता है, बहुत सा मर जाता है। तो यानी इस खौफ के चलते कि अगर आपने कोई नशा किया तो आपकी जान चली जाएगी, आप फिर से हॉस्पिटलाइज़ हो जाओगे। आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है डॉक्टरी इलाज के ऊपर अगर आप नशा करते हो तो। अब रही नशेड़ी की भूलने की आदत, कि उसने जो अतीत में दर्द लिए होते हैं, वो उन दर्दों को भूल जाता है एक समय पर आकर, है ना? अतीत में जो उसने धक्के खाए होते हैं, चोरियाँ की होती हैं, पब्लिक ने मारा होता है, वो उन सारी चीज़ों को भूलकर नशा छोड़कर सिर्फ़ कुछ महीने होने के बाद फिर से नशा कर लेता है, तो वो भूला नहीं है क्या उन दर्दों को? नशे से, नशा ना मिलने से जो उसको दर्द होते थे, तड़पता था रातों को, भूल गया ना वो, जभी तो उसने नशा करा। याद होते तो क्यों करता नशा? तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम भी कह रहा है कि हम अपने अच्छे दिनों को याद रखते हैं और बुरे दिनों को भूल जाते हैं। ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा किरदार, क्या हर किसी का किरदार ऐसा है कि वो धीरे-धीरे पुरानी बातों को, पुराने दर्दों को और या अपनी औकात को भूल जाता है। अगर कोई गरीब है, धीरे-धीरे वो अमीर हो जाए, बड़ा आदमी बन जाए, होटलों में खाने लगे, 5 स्टार होटल में, गाड़ियों में घूमने लगे, लेटबाजी दिखाने लगे, यानी कि वो अपने, क्या नाम है उसको, औकात को भूल गया। वो अपनी औकात को भूल गया। इसी तरह नशेड़ी अपने दर्दों को, पीड़ाओं को, तकलीफ़ों को भूल जाता है और एक दिन इन सारी चीज़ों को भूलकर किसी प्रॉब्लम के चलते वो नशा कर लेता है। उसको फिर ये याद नहीं रहेगा कि अगर मैंने नशा करा तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। उसका गम इतना ज़्यादा है, उसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है, बीमारी इतनी हावी हो चुकी है उस पर कि अगर उसको ये याद भी है कि उसने नशा करा तो वो हॉस्पिटलाइज़ हो सकता है जैसे पहले हो गया था, डॉक्टरी इलाज के ऊपर। तो वो कहेगा देखी जाएगी मगर कर। बीमारी इतनी हावी होती है कि सब भुलवा देती है कि देखी जाएगी, तो वो कर लेगा तो क्या होगा? मौत, पतन, हॉस्पिटलाइज्ड, अटैक, फालिश, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाए, लीवर खराब हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी ऐसा, या जान चली जाए। तो मतलब एक ना एक दिन जब वो अपने इन दर्दों को भूलेगा, साल 2 साल 3 4 साल 5 साल 6 साल, और किसी भी प्रॉब्लम या उलझन के चलते जब वो नशा करेगा तो डायरेक्ट उसकी मौत है। ठीक है, तो अगर वो खौफ की वजह से नशा नहीं कर रहा है तो एक दिन वो भूलेगा, और अगर उसने गलती से नशा कर लिया या किसी ने चुपके से उसको नशा करा दिया तो वो गया। ठीक है, और डॉक्टरी इलाज जो है सिर्फ अंदर से बॉडी साफ करती है, माइंड वॉश नहीं करती, माइंड वॉश नहीं करती, इसमें विचार आना बंद नहीं होते। ये नशा करने की मांग करता है, ये मौसम को देख के नशा करने के बारे में सोचता है, ये हालात परिस्थिति के चलते, ये परेशानी के चलते, दिक्कत के चलते, ईद बकरीद होली दिवाली तीज त्योहार खुशी गम के चलते, है ना, नशा करने का बारे में इसमें जुनून हावी हो जाता है। क्योंकि ये जो जुनून है नशा करने का, ये जो है एक जगी हुई धारणा है। ठीक है, ये जगी हुई धारणा है, यानी ये अभी भी जिंदा है मेरे अंदर, और हर एडिक्ट के अंदर ये जगी हुई धारणा, जुनून, जो उसका मानसिक पहलू है, अभी भी जिंदा है ना? कुछ भी खत्म हो सकता है, लेकिन उसका ये मानसिक जुनून, नशा करने का जुनून, ये खत्म नहीं होगा, है ना? ये एक जगी हुई धारणा है, जो ये उसको कहती है कि बार-बार उसके नशीले पदार्थ की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, जुनून उसको। जुनून तो एडिक्शन की बीमारी के पागलपन का स्पष्ट रूप नशा करने की जुनून में दिखाई देता है। तो ये जो मेंटल ऑब्सेशन है नशेड़ी का, ये कभी खत्म नहीं होता है। नारकोटिक्स एनोनिमस नशेबाज को सिखाती है कि अपने जुनून से कैसे निपटना है। ठीक है, अपनी फिजिकल क्रेविंग को ना जगाने के लिए क्या करना है, अपने हालात परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है। ठीक है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है कि जिसमें अगर नशेबाज जाएगा तो ना तो उसका कोई प्रवेश शुल्क है, ना अंशदान है, ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर, ना ही किसी से कोई वादा करना है, और ना ही किसी भी वक्त वो निगरानी में है। बस उसको जाना है, 1.5 घंटा बैठना है, सुनना है और घर आ जाना है। सिर्फ इतना करने से वो क्लीन हो जाएगा, नशा मुक्त हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा उसका, है। तो क्या आप यकीन करोगे दोस्तों, ये जो है ना एडिक्शन, नशाखोरी कोई आदत नहीं है, कोई शौक नहीं है, ये एक बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है। शरीर साफ कर देती हैं दवाइयाँ, शरीर की हड़कन भड़कन निकल जाने का मतलब नशा छूट जाना नहीं होता है। ठीक है, नशा यहाँ पर होता है, नशा करने का जुनून यहाँ पर होता है, ये एक मानसिक बीमारी है। इससे बचे रखने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग जाना बहुत आवश्यक होता है। आप डॉक्टर को दिखा लो, हकीम को दिखा लो, कहीं भी चले जाओ, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, लंदन में, कहीं भी। ठीक है, लास्ट में आपको नारकोटिक्स एनोनिमस से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नशा छोड़े रखना है, और नारकोटिक्स एनोनिमस में
ना सुई लगाई जाती है, ना इंजेक्शन दिया जाता है, ना गोली खिलाई जाती है, ना ऑपरेशन किया जाता है, ना कुछ किया जाता है। बस कुर्सी पर बैठकर, है ना, सुनना होता है उसको। दूसरे एडिक्टों की शेयरिंग, बस दूसरे एडिक्टों की शेयरिंग सुनकर ही वो क्लीन हो जाता है, वो यानी नशा मुक्त हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या है कि अ, हम जैसे कि हम थोड़ा बहुत अपने आप को हर एक एडिक्ट में देखते हैं। हम थोड़ा बहुत अपने आप को हर एक एडिक्ट में देखते हैं और उनको थोड़ा बहुत अपने में देखते हैं। इस अंतर्दृष्टि से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ठीक है ना? हम इस अंतर्दृष्टि से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यानी जो मुझ पे बीती, जो मैंने किया, जो मैंने झेला, जो मेरे साथ हुआ, मैंने कैसे छोड़ा, मैंने कैसे किया, है ना? मैं अपने आप को दूसरों में देखता हूँ, है ना? दूसरे एडिक्टों में, और दूसरों को अपने में महसूस करता हूँ। तो क्या है, हम एक दूसरे का दर्द जानते हैं, हम एक दूसरे की पीड़ा जानते हैं। तो नशेबाज को ज़रूरत होती है अपने विचारों से बाहर निकलने की। जो उसके विचार आ रहे हैं नशा करने के, या उसका जुनून हावी हो रहा है, बस उस जुनून से निकलना है उसको। वो आज के दिन नशा नहीं करेगा। ठीक है? तो एक नशेबाज दूसरे नशेबाज से जब शेयरिंग करता है, मिलता है, जुलता है, बातचीत करता है, तो उसका जो जुनून है और जो उसकी प्रॉब्लम है, जब वो शेयर करता है तो उसकी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाती हैं। नारकोटिक्स यूनिवर्स में आता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो आज के दिन नशा नहीं करता है, नशे के बिना जीने की उसको हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि नारकोटिक्स यूनिवर्स आप जाएंगे या अपने बच्चों को भेजेंगे, और ये है कहाँ, इस ये जानने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।